एक सिख ने कोई गलती कर दी तो क्या सारे सिख गलत हो गए? 84 के अंदर सिखों को पहचान करके मारा गया, तो क्या सिख सारे हिंदू के खिलाफ डंडा उठा ले? सिख हिंदू समाज, हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की पूरी इज्जत करते हैं। जो ये गिद्ध हैं, लाशों को नोचने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले आदमी इकट्ठे होते हैं। मुझे राकेश टिकैत जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि ये 2014 के बाद पैदा हुए शायद हिंदू है। इन घटिया लोगों ने उस बेचारी को ही गाली देने शुरू कर दिया, हिमांशी को, जो विनय नरवाल जी की पत्नी थी। भद्दी गालियां। मुजफ्फरनगर के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उतारे जाने पर, या यूं कहें कि गिर जाने के बाद में एक मामले ने तूल पकड़ा है, और ये कहा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर और जितने भी किसान संगठन हैं इसका विरोध कर सकते हैं और गुस्से में हैं। तो इसी चीज को लेकर के पेहेवा से जो किसान नेता हैं, युवा किसान नेता प्रिंस वड़ैच जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, और काफी इस मामले के अंदर जो कुछ वहां पर हुआ उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। प्रिंस वड़ैच जी, जीत न्यूज पर आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहोगे जो आजकल ये प्रकरण चल रहा है किसान नेता की जो पगड़ी गिरने की बात आई है इसमें, और जो पंचायत भी हुई है उसमें काफी गर्मा गर्मी भी दिखाई दी है, तो क्या इस मामले को आप कैसे देखते हो? जी देखिए, परसों 2 दिन पहले तो यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि किसानों के जो राष्ट्रीय नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, वो वहाँ एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए थे। जो वहाँ कुछ संगठनों ने वो प्रदर्शन का ऐलान किया था कि जो पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हुए हैं, उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए। और उस घटना से पूरा देश जो है वो दुखी है, पूरे देश की आत्मा को उसने झकझोर दिया है। हर आदमी सख्त कार्रवाई उस घटना के खिलाफ, आतंकवादियों पे, या जिस सरजमी पे वो आतंकवादियों ने जन्म लिया, जहां उनका पालन पोषण किया जाता है आतंकवादियों को, उसके खिलाफ चाहता है। तो वहां अपना रोष दर्ज करवाने के लिए राकेश टिकैत जी भी वहां गए थे, लेकिन वहां कुछ शरारती तत्वों ने, गुंडा तत्वों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनकी पगड़ी को उतार दिया। तो इससे जो पूरा देश भर भारत है, पूरे देश भर के किसानों की आत्मा को ठेस पहुंची है, क्योंकि राकेश टिकैत जी देश के किसानों के नेता हैं और अकेले उनकी पगड़ी नहीं गिरी, ये पूरे देश के किसानों की पगड़ी गिरी है। तो अब इसके अंदर यही, जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरे जो संगठन है, तो उनके मन में क्या बात जा रही है कि चलो एक उनका संगठन को अलग देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, संगठन अलग होना कोई बात नहीं है। हम सबकी विचारधारा एक है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ मतभेद होते हैं, किसी का काम करने का तरीका, किसी को लगता है मैं सड़क रोक के कर सकता हूँ, किसी को लगता है मीटिंग से कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन जहाँ किसान समाज की, किसान नेता की किसी आन बान शान पे बात आएगी, हम बिल्कुल एकजुट हैं। अगर कोई कॉल आती है तो बिल्कुल कॉल आती है तो उसको सख्ती से पालन किया जाएगा, और बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कुछ गुंडे तत्व इस तरह के इकट्ठे होके किसी किसान नेता की या किसी जिम्मेवार आदमी की पगड़ी को हाथ डाले। तो उसके तुरंत बाद राकेश टिकैत जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया में बताया, नारंगी शब्द नागपुर की उसमें चर्चा की गई, तो कुछ इस प्रकार के जो चर्चा की आपने देखी भी होगी, तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? जो जिस तरीके, देखिए, मुझे ये कुछ ब्रेन वॉश्ड लोग हैं जो देश को, हालात देश के खराब करना चाहते हैं धर्मों के नाम पे, जाति के नाम पे। देखिए, कितने शर्म की बात है कि इन लोगों ने राकेश टिकैत जी पे हमला किया। करनाल से जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी शहीद हुए वहां पे, जिनको आतंकवादियों ने गोली मारी, उनकी पत्नी ने शांति की अपील कर दी जिस दिन ब्लड डोनेशन कैंप था कि आप सारे मुसलमानों को गलत मत बोलिए, कश्मीरियों को गलत मत बोलिए, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है। और की भी वहां से वीडियोज आई है कि कश्मीरियों ने मदद की। तो इन घटिया लोगों ने उस बेचारी को ही गाली देने शुरू कर दिया, हिमांशी को, जो विनय नरवाल जी की पत्नी थी। भद्दी गालियां, मैं वो शब्द ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता जो बोल रहे हैं। मतलब इन लोगों की आत्मा संवेदना मर चुकी है, ये भी नहीं जानते कि शहीदों का सम्मान कैसे किया जाएगा। 4 आदमी इकट्ठे होते हैं। मुझे राकेश टिकैत जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि ये 2014 के बाद पैदा हुए शायद हिंदू है। सनातन धर्म तो एक बहुत वट वृक्ष है। सनातन धर्म की इतनी एक परंपरा है कि इसके अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कभी अम्बाड़ा में किसी की दुकान तोड़ देते हैं। 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर किसी के नारियल की रेड़ी गिरा देते हैं। 5 लोग इकट्ठा होते हैं, किसी की दुकान का शीशा तोड़ देते हैं। तो इन्होंने तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए।
आज जब देश के ऊपर बाहर से हमला हुआ है, पूरे देश को एक माला में मोती की तरह पिरो करके इकट्ठा करने की जरूरत है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े। देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक चाहता है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार के हम साथ है, पूरा देश साथ है। लेकिन ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। जब आम उम्मन तौर पर बात की जाती है, जब बाहर के दुश्मन से लड़ाई होती है तो घर को इकट्ठा होना पड़ता है। अब आप लड़ाई उधर पाकिस्तान से जंग के माहौल बना रहे हैं, मीडिया जो दिखा रही है। अब मान लीजिए उधर जंग लगती है, इधर आप आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, किसी की पगड़ी उतार रहे हैं, किसी का शीशा तोड़ रहे हैं, तो ये जो अविश्वास पैदा हो जाएगा, ये फिर दिक्कत आएगी। तो ये गुस्सा थोड़ा इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो गोलियां चलाई हैं, आतंकवाद हुआ है, उसमें धर्म पूछ करके ये काम किया गया है। बहुत घटिया काम उन्होंने किया। लेकिन अगर उन्होंने किया तो क्या पूरे देश के जितने मुसलमान हैं सब गलत हो गए? अगर एक सिख ने कोई गलती कर दी तो क्या सारे सिख गलत हो गए? 84 के अंदर सिखों को पहचान करके मारा गया, तो क्या सिख सारे हिंदू के खिलाफ डंडा उठा ले? सिख हिंदू समाज, हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की पूरी इज्जत करते हैं। जो शरारती तत्व हैं, जो गुंडे हैं, अराजक हैं, आतंकवादी हैं, उनकी तो सजा होनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म पूछ के मारा या धर्म पूछ के हमला किया, आतंकवादी क्या चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं कि भारत जो देश है, जो भारत माता है, इसके टुकड़े हो जाए, यहाँ लोग आपस में लड़े, भारत के लोग कश्मीर ना आए, यही तो चाहते होंगे वो। इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। हमें इस चीज को खत्म करना है। हमें बल्कि ये दिखाना है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम वहां वैसे ही जाएंगे, वहां हमारे देश का अंग है, हमारी भूमि है, वहां जाएंगे भी, रहेंगे भी। आतंकवादी कौन होते हैं वहां जाके किसी को भगाने वाले? तो उन्होंने तो ये शरारत की है, ये कोशिश की है देश को भड़काने की। आज मौजूद लोगों को, जो जिम्मेवार राजनेता है तमाम पार्टियों के, चाहे सत्ता के या विपक्ष के, उनको एक स्वर में कहने की बात है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, आतंकवाद पे कार्रवाई हो, और सर्वधर्म का ये देश है, यहाँ सब धर्म इकट्ठे होकर के एकजुटता से आतंकवाद का और बाहरी ताकतों का सामना करेंगे। तो ये लोग हैं जो ये अराजक लोग इनको बोले या राजनीति करते हैं, ये कुछ जो लोग हैं कहीं पर जहां पर दंगे भड़काने की बात होती है, तो क्या कौन सी श्रेणी में आप इनको देखते हो? राजनेता देखते हो, राजनीति करने वाले देखते हो, और अराजक देखते हो? ये गिद्ध है, लाशों को नोचने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले। आप अपने आसपास नजर घुमाओगे, इनमें से आपको एक भी आदमी वो नहीं दिखेगा जो सामाजिक हो, जो कभी किसी पंचायत में कहीं शांति स्थापित करने गया हो। ये वो लोग दिखेंगे जो कहीं भी मामला होगा उसमें जाति धर्म का एंगल घुसेड़ देंगे। ये वही लोग हैं जो मेवात के अंदर चप्पल छोड़ के भाग गए थे अपनी, वहां लोगों को उकसाते थे। तो आज देश में शांति की जरूरत है। इन अराजक तत्वों पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश के अंदर हर नागरिक की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सरकार को लेना होगा। लास्ट में यही है कि जो सरकार कदम उठा रही है वो उसको आप कैसे देखते हो, और क्या कदम और उठाने चाहिए इन चीजों को रोकने के लिए? जिस वक्त योग्य कदम है, तो सरकार को सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेगी, इनका जो फंड है उसको कुचलने का काम करेगी, और पूरे देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगी। मतलब ऐसा ना हो जैसे मनोहर खट्टर जी ने मेवात जब दंगा हुआ तो ये कह रहे थे कि हम पूरे हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते। सुरक्षा करना देश के अंदर चुनी हुई सरकार का काम है। सरकार इस पे सख्ती से काम करे, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे जहां पे इन आतंकवादियों का पालन पोषण किया जा रहा है, इनको फलने फूलने दिया जा रहा है, और जो भी आतंकवादी हैं उनका जड़ से सफाया करे। सरकार के पास सेना है, अर्धसैनिक बल है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके अंदर देश का एक एक नागरिक, हर किसान संगठन इसमें अपने जितनी भी सहभागिता होगी हम उतनी निभाएंगे। और जहां तक कई बार कुछ साथी क्या लगता है देश की जनभावना, देश की जनता का जो साथ सरकार को चाहिए वो देश की जनता का साथ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। विपक्ष ने भी ऑल पार्टी मीटिंग करके कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, और देश की जनता ने हर जगह सड़कों पर उतर के विरोध दर्ज करवाया है। हर कस्बे में, हर शहर में, हर राज्य के अंदर प्रदर्शन हुए हैं कि आतंकवादियों को सजा दो। सरकार के समर्थन में किसी ने नहीं बोला। अब जहां तक ये बात है कि शायद कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि किसान यूनियन वाले हैं ये सरकार के खिलाफ रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे देश के अंदर आपसी मतभेद है, हम सरकार से तो मांगेंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि बाहर का कोई हमला है तो हम सरकार के खिलाफ होंगे। बाहर जब कोई देश हमला, कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम सरकार के साथ बिल्कुल मजबूती से, एकजुटता से खड़े होंगे, सरकार के समर्थन में होंगे कि आप हम देश को, उसको, आतंकवादियों को उचित जवाब दें, उचित कार्रवाई करें। तो ठीक है जी। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकला है कि हमें देश को दूसरे देश से, आतंकवाद से लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, या यूं कहें कि आतंकवाद से लड़ना है। और आपसी मतभेद बुला करके हमें एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है, और इस आतंकवाद से किसी भी तरीके से छुटकारा पाए वो सरकार को देखना है, और आम जनता का सहयोग है जो वो सरकार के साथ में है। और आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल।